अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक है आप? उम्मीद है कि आप सब लोग जो है खैर खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक का आज पहला रोज़ा है, तो मैंने कहा चलें फ्री बैठे हैं, आप लोगों से चंद एक बातें करते हैं। तो हो सकता है ये बातें जो हैं आपकी और मेरी जो है ना वो बायस निजात बने। आज का टॉपिक जो है, मैंने कानून शहादत जो है मैंने शुरू करने का सोचा है आप लोगों के साथ। तो इसको स्टार्ट से हम बिल्कुल शुरू करते हैं। और चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका वन ऑफ विटनेसेस चैप्टर है, इसमें विटनेसेस का। तो इसको हम शुरू करते हैं। आर्टिकल 3 जो है इसका शुरू करते हैं। All persons shall be competent to testify unless the court considers that they are prevented from understanding the questions put to them। तमाम लोग, जितने भी लोग हैं, अदालत अगर समझती है कि वो कम्पिटेंट हैं, शहादत देने के अहल हैं, तो अदालत उनसे शहादत ले सकती है जब तक अगर उनको कोई क्वेश्चन किया जाए और वो उसका प्रॉपर आंसर जो है वो रैशनल क्वेश्चन का आंसर रैशनल ना दे सकें। तो फिर जो है कोर्ट अगर समझे कि ये प्रॉपर विटनेस नहीं है, प्रॉपर शहादत नहीं दे सकता, तो कोर्ट उसकी शहादत जो है वो रिकॉर्ड करने से इनकार कर सकती है, ऑर्डर कर सकती है। Are from giving rational answers to those questions by tender age, extreme old age, disease, whether of body or mind, or any other cause of a same kind। कोई भी वजह हो सकती है, वो बंदा छोटी उम्र का हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, पागल हो सकता है, दीवाना हो सकता है, या किसी और बीमारी में मुब्तला हो सकता है। वो बीमारी जिस्मानी भी हो सकती है, ज़हनी भी हो सकती है। इस तरह का अगर कोई बंदा है तो अदालत उसकी शहादत रिकॉर्ड करने से इनकार भी कर सकती है, प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इफ़ ही हैज़ बिन कन्विक्टेड। अगर कोई बंदा अदालत की जानिब से कन्विक्टेड सज़ा याफ्ता मुलज़म हो, तो अदालत उसकी शहादत रिकॉर्ड करने से भी इनकार कर सकती है। हाँ अलबत्ता, लेकिन अगर अदालत समझे कि वो अपने प्रीवियस एक्ट पर जो है वो नादिम है, शर्मिंदा है, माफ़ी मांग चुका है और अपने कंडक्ट को चेंज कर चुका है, तो अदालत अगर समझे तो फिर भी शहादत जो है वो रिकॉर्ड कर सकती है। इसके अलावा एक अदालत की डिस्क्रिशन दी गई है इसके अंदर। मैं ज़रा टेक्स्ट की बजाय छोड़ के उसको आपको समझा रहा हूँ इसमें अदालत की, ताकि लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। इसके अलावा इसमें अदालत की डिस्क्रिप्शन है, इसको पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर द कोर्ट शैल डिटरमिन द कॉम्पिटेंसी ऑफ अ विटनेस इन अकॉर्डेंस विद द इंजंक्शन एंड क्वालिफिकेशंस प्रेस्क्राइब्ड बाय द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम एज लेड ऑन इन द होली कुरान एंड सुन्ना ऑफ द विटनेसेस। अच्छा जी, इसके अलावा एक डिस्क्रिशन दी गई है अदालत को यहाँ पे कि अदालत ये देखेगी कि कुरान और हदीस के मुताबिक और सुन्नत के मुताबिक जो क्वालिफ़िकेशन बनती हैं एक विटनेस की, उस पे वो विटनेस वो गवाह पूरा उतरता है या नहीं उतरता है। और लुनेटिक जो है, इसकी एक्सप्लेनेशन है कि लुनेटिक बंदा जो है वो भी शहादत के काबिल है, वो इनकॉम्पिटेंट नहीं है जब तक कि लेनेंसी जो है वो उसको रोक ना दे क्वेश्चन का रैशनल आंसर देने से। अच्छा जी, एक लैंडमार्क जजमेंट है इसमें, पीएलडी सुप्रीम कोर्ट 1995 पेज नंबर 1 है। इसमें ये होल्ड किया गया कि अगर बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर हो और उसमें किसी बच्चे की शहादत हो, तो उस पर रिलाई करना जो है वो डेंजरस होगा। ठीक है जी। इसके अलावा एज जो है उस बच्चे की इतनी जो है ना वो इम्पोर्टेंस नहीं रखती। अगर मुनासिब शहादत वो रिकॉर्ड करवा गया, क्रॉस एग्जामिनेशन में मुनासिब जवाब दे गया। ये होल्ड किया गया 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1615 पे। आर्टिकल 4, नो जज और मजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट विच ही इज सबॉर्डिनेट be compelled to answer any question as to his own conduct in court as judge or magistrate, or as anything which came to his knowledge in court as such judge or magistrate, but he may be। चलें जी, आपको वैसे समझा देते हैं। कोई भी जज या मजिस्ट्रेट उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो उसने अगर कोई ड्यूरिंग जो है प्रोसीडिंग कोर्ट के अंदर बैठे हुए कोई चीज़ ऑब्ज़र्व की है, तो उसको कोई भी बंदा मजबूर नहीं कर सकता कि तुम जो है
इस चीज़ को एक्सप्लेन करो, इस चीज़ को बयान करो। सिर्फ़ और सिर्फ वही अदालत जज को, मजिस्ट्रेट को, सिविल जज को वो मजबूर कर सकती है कि जिसके वो सबऑर्डिनेट काम कर रहा है। ठीक हो गया जी। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज आर्टिकल 5। नो पर्सन हु इज़ और हैज़ बिन मैरिड shall be compelled any communication made to him during marriage by any person whom he is or has been married shall be permitted। चलें जी, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी बंदा जो आपस में एक कपल मैरिड है या मैरिड रहा है, उनमें से दोनों में से किसी एक को इस बात पे मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो दूसरे के ख़िलाफ़ गवाही दें आके। ठीक है जी। हाँ, अगर वो गवाही देना चाहते हैं तो दूसरे की कॉन्सेंट से दे सकता है, ये पहली कंडीशन है। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि वो दोनों एक दूसरे पे दावा कर दें। अगर वो एक दूसरे पे लिटिगेशन में चले जाएं या उनमें से एक ने दूसरे के अगेंस्ट कोई क्राइम कमिट कर दिया हो या इस रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट जो है उसके इंटरेस्ट में दे रहे हों, तो फिर इजाज़त है, या उस बंदे की कंसेंट ले दी जाए जिस बंदे ने उसको जो है वो बात कही है, तो फिर इजाज़त है। अदरवाइज़ हस्बैंड वाइफ चाहे वो डाइवोर्स भी हो कर दें, एक दूसरे से अलग हो जाएं, खुला हो या कुछ भी हो, तो उस सूरत हाल में भी वो एक दूसरे के साथ जो बातें उन्होंने की हैं वो उसको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए और ना ही उनको कंपेल किया जा सकता है। एविडेंस टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। No one shall be permitted to give any evidence derived from unpublished official records relating to the affairs of the state except with permission of the officer at the head of the department। चलें, इसको मैं आर्टिकल 6 है, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी भी सरकारी मुलाजिम को कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज़ जो है वो किसी जगह पर डिस्क्लोज़ करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता अनलेस अनटिल उस डिपार्टमेंट का हेड जो है वो उस बंदे को परमिशन ना दे दे कि तुम ये डॉक्यूमेंट कुछ भी है ये कोर्ट में पेश कर दो या कहीं पे भी पेश कर दो। हाँ, अलबत्ता वो डॉक्यूमेंट अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो वो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट उसको रोक भी सकता है। वो ऑल इन ऑल अथॉरिटी है हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट जो है। अगर वो समझे कि ये ज़रूरी है डिस्क्लोज़ करना इस चीज़ को एविडेंस में, तो वो डिस्क्लोज़ करने का ऑर्डर दे सकता है। इवन अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट भी हो तो वो अगर ऑर्डर देना चाहे तो वो दे सकता है। ठीक हो गया जी। इस पे लैंडमार्क जजमेंट है PLD 1992 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 492। इसमें ये होल्ड किया गया था कि डिस्क्रिशन है हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट की कि वो जो चाहे इस मैटर में है वो कर सकता है। इसके अलावा 1975 PCR LJ 1411 पेज नंबर है, इसमें भी आलमोस्ट यही जो है बात होल्ड की गई है। Official communications, no public officer shall be compelled to disclose communications made to him in official confidence when he considers that public interest would suffer by his disclosure। कोई भी सरकारी मुलाजम अगर ये समझता है कि उसके कोई बात डिस्क्लोज़ करने से पब्लिक का इंटरेस्ट इंजर होगा तो वो पब्लिक का इंटरेस्ट वो बात डिस्क्लोज़ करने से मना कर सकता है, रोक सकता है। ठीक हो गया जी। आर्टिकल 8 बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। नो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से वेदर ही गॉट एनी इंफॉर्मेशन एज टू एनी कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस। नो रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से वेंस ही गॉट एनी। चलें जी, ये बड़ी बात इंपॉर्टेंट है। पुलिस वाले जब FIR करते हैं तो उसमें लिखते हैं कि मुखबर ने इतला दी, ठीक है, या रेवेन्यू ऑफिसर या कोई भी सरकारी मुलाजम या कोई भी बंदा जो है, ख़ास तौर पे सरकारी मुलाजम जो है उनके लिए ये एक्ट है, सॉरी आर्टिकल है कि अगर उनमें से कोई बंदा ये कहे अदालत में कि मुझे इतला जो है वो खुफिया ज़राए से मिली थी, तो उस बंदे को मजबूर करके उसके मुखबर का नाम या उसके खुफिया ज़रिए का नाम जो है वो नहीं पूछा जाएगा और वो बताने का पाबंद नहीं है। ठीक है जी। हाँ, अलबत्ता ये प्रिविलेज जो है वो पुलिस वालों को, सरकारी मुलाजमों को बड़ा लिमिटेड दिया गया है। ये होल्ड किया गया था PLD 1969 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 14 पर। प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस आर्टिकल है 9। नो एडवोकेट शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड। अब चूँकि रोज़ा है तो मैं थोड़ा लेज़ी हूँ। नो एडवोकेट शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड अनलेस विद हिज क्लाइंट्स
express consent to disclose any communication made to him in course and for the purpose of his employment as such advocate। अगर कोई क्लाइंट जो है उसने कोई इन्फॉर्मेशन अपने वकील साहब के साथ डिस्कस की है तो वकील साहब पाबंद हैं इस बात के कि वो इसको प्रोफेशनल कम्युनिकेशन समझते हुए आर्टिकल 9 के तहत इसके दायरे कार के अंदर रहते हुए उसको जो है वो विदाउट द कंसेंट ऑफ डैट क्लाइंट जो है वो दूसरों के साथ शेयर ना करें, पब्लिक ना करें। ये आर्टिकल जो है इस बात को सेफ्टी देते हैं। or by on behalf of his client or to state the contents of the conditions of any document which he has become acquainted। वो जो भी कंडीशंस हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कुछ भी है जिसके साथ जो है वो वाकफियत रखते हैं वो वकील साहब, for the purpose of his professional employment to disclose any advice given by him to his client in the course and for the purpose of such employment। ठीक हो गया जी। उसमें वकील साहब की एम्प्लॉयमेंट ली गई थी, वकील साहब को हायर किया गया था, तो वकील साहब को चाहिए कि वो बात जो है वो सीक्रेसी में ही रखें, वो आगे डिस्क्लोज़ ना करें। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर। अब दो इसमें एक्सेप्शंस हैं। नंबर एक, अगर तो वो कम्युनिकेशन जो है वो किसी गैर कानूनी काम को करने के लिए जब वो की गई है किसी क्लाइंट ने किसी वकील के साथ, तो फिर ये जो है वो बनता है उस वकील साहब का कि लीगल एथिक्स में आती है ये बात कि वकील साहब जो है उसको प्रोटेक्शन ना दें क्योंकि वो इलीगल काम करने लगा है। ठीक है जी। तो ख़ास तौर फॉर एग्जांपल अगर कोई वकील के पास कोई क्लाइंट आता है, उन्हें कहता है जी मैं फ़लाँ जगह पर चोरी करने जा रहा हूँ, मुझे वकूआ बनाना बताएं कि मैं किस तरह सेफ़ हो सकता हूँ, या मेरे पास एक जाली रजिस्ट्री है जिसकी बुनियाद पर फ़लाँ प्लाट का कब्ज़ा लेना चाहता हूँ, तो आप जो है इसके ऊपर दावा दायर करें। तो वो वकील साहब जो है इस चीज़ को जो है ना वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में जो है वो छुपाने के लिए पाबंद नहीं है। अच्छा जी। सेकंड कैटेगरी इसकी सब क्लास 2 है। एनी फैक्ट ऑब्जर्व्ड बाय एनी एडवोकेट इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एज सच शोइंग दैट क्राइम और फ्रॉड हैज़ बीन कमिटेड सिंस द कमेंसमेंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट वेदर द इंटेंशन attention of such advocate was or was not directed to such fact by or on behalf of his client। ठीक हो गया जी। इसका मतलब है कि अगर किसी वकील साहब को किसी क्लाइंट ने हायर किया और उनसे मदद मांगी कि वो बी जो है ना वो ए पर्सन के अकाउंट में या बी पर्सन के अकाउंट में या किसी बंदे अली या अहमद किसी नाम के बंदे के अकाउंट में वो कोई एम्बेजलमेंट करता है, कोई एंट्री जो है वो गलत करता है जिससे दूसरे पर्सन को नुकसान होता है, तो ये बात वकील साहब के इल्म में आ जाती है। तो इस चीज़ को भी जो है वकील साहब जो है वो छुपाने के पाबंद नहीं है। ठीक हो गया जी। आगे आर्टिकल जो है वो 10 है, वो ये कहता है कि जो आर्टिकल 9 है इसका टेक्स्ट हूबहू जो है वकला के साथ साथ जो है इंटरप्रेटर्स, क्लर्क्स, सर्वेंट्स ऑफ द एडवोकेट्स जो उनके ऑफिस में काम करने वाले हैं उन सब पे भी इस चीज़ का इतलाक होता है। आगे कुछ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मोटी मोटी बातें हैं। 12 जो आर्टिकल इसका वो देखते हैं। कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइज़र्स। अगर किसी लीगल एडवाइज़र के साथ किसी कंपनी के बंदे की कोई बातचीत हुई हो तो ना तो वो कंपनी का बंदा ही उस बात को डिस्क्लोज़ करेगा, ना ही वो लीगल एडवाइज़र डिस्क्लोज़ करेगा। ठीक है जी। इसके बारे में जो है वो लैंडमार्क एक जजमेंट भी मौजूद है 1990 कराची हाई कोर्ट पेज नंबर 173। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी। No witness who is the party to the suit shall be compelled to produce his title deed to any property or any document in virtue of which he holds any property or pledges or mortgages documents might tend to criminate unless he is agreed to produce with the person seeking the production of such deeds or some persons through whom claims। Article 14। नो वन शैल बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट इन हिज पोजेशन। किसी बंदे को जब मजबूर नहीं किया जाएगा कि जो उसके पोजेशन में वो पेश करे विच एनी अदर पर्सन वुड बी इंटाइटल टू रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस इफ़ दे वर इन हिज पोजेशन अनलेस सच लास्ट मैंशन पर्सन कंसेंट्स टू देयर प्रोडक्शन। अगर उसका जो है मतलूबा आखिरी बंदा जो है वो कंसेंट देता है कि कोई बात नहीं आप इसको पेश कर दें, तो फिर जो है वो कोई ममानियत नहीं है इस बात पे, तो फिर वो पेश जो है वो कर सकते हैं।
तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही हम इसको रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को जो है वो लेक्चर जो है वो कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें ताकि सारे दोस्तों तक पहुँचे। अल्लाह ताला आप सबका और मेरा हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।